और अब खबर ये आई कि जो 26/11 हमले का आतंकी तहूर राणा है उसे भारत लाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम जी जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, तहूर राणा का रोल 26/11 के इस हमले में कितना इंपॉर्टेंट है वो तमाम दर्शक जो नहीं जानते, मैं जरूर चाहूंगा एक बार उनको बताएं आप। 26/11 जो बम्बई पे हमला हुआ था जी, उसके पीछे जो साजिश थी और साजिश के मुताबिक 26/11 हमले के पहले डेविड हेडली जो शख्स तहूर राणा से बहुत करीबन जुड़ा हुआ है, और यही डेविड हेडली ने 26/11 के पहले बम्बई में आके जहां हमले हुए थे, होटल ताज, ओबेरॉय, नरीमन पार्क और जहां बदवार पार्क जहां वो उन्होंने उतरे थे, उस जगह के पूरे फोटोग्राफ्स लिए थे सीसी, और उसने वो सब फोटोग्राफ्स वो लश्कर तोयबा को दिए थे। इसके बारे में डेविड हेडली ने स्पष्ट स्वरूप में शिकागो कोर्ट में गवाही दी। उसके आधार पर उसको 35 ईयर्स सजा हुई। यही डेविड हेडली की भी गवाह मैंने बंबई के कोर्ट में ली थी जो 8 दिन चली थी, और यही डेविड हेडली को तहूर राणा ने मदद की थी, उसको बम्बई में ऑफिस खुलवाया था। तहूर राणा ये पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर करके काम करता था। उसने कनाडा की सिटीजनशिप ली थी, बाद में यूएस में सेटल हुआ, और तहूर राणा को जो भारत में एक्सट्रेडिशन किया है वो उसके लिए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इसके हिस्सा होने के कारण भी किया है। जरूर ये तहूर राणा को शिकागो कोर्ट में उसकी केस चली थी, उसको कुछ सजा हुई थी, और इसलिए तहूर राणा को कहना था कि मुझे भारत में सौंपा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे वापस वही आरोप के लिए भारत में कानूनी जंग चल नहीं सकती है जिसे हम डबल जियोपार्डी कहते हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने यह बात पूरी तरह से एग्जामिन की, और उसकी जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन थी जी, वो यूएस सुप्रीम कोर्ट को यूएस गवर्नमेंट ने बता दिया कि इसको खारिज किया जाए, और उसको खारिज किया गया है। और इसीलिए तहूर राणा हमारे देश में अभी आ सकता है, उसको एक्सटेंड किया सकता है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत कामयाबी यश है। सर, सवाल ये है कि चूंकि तहूर राणा की तरफ से हेबियस कॉर्पस भी दाखिल की गई थी जिसको रिजेक्ट किया गया, अब ऐसे में कितना समय लगेगा जब ये आतंकी भारत में मौजूद होगा हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कई ऐसे वांटेड रहे हैं जिनकी एक्सट्रेडिशन की बात तो हुई है लेकिन वो भारत आ नहीं पाए हैं, और भी जो रास्ते हैं उन्होंने तलाशे हैं। तो क्या तहूर राणा के लिए जो तमाम विकल्प हैं वो अब समाप्त हो चुके हैं और एकमात्र रास्ता जो है अब उसका भारत आना तय है, या अभी इसमें कोई पेच आगे आने वाले समय में आ सकता है? सर, जहां तक एक्सट्रेडिशन कानून मैं समझता हूं, तब तक मुझे लगता है कि उसकी तहूर राणा की बचने की ये आखिरी चाल थी, वो अभी खत्म हो चुकी है। इसके लिए यूएस कोर्ट में अभी उसके लिए कोई चारा या कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है। अभी यूएस गवर्नमेंट, यूएस सेक्रेटरी इस पर दस्तखत करने के बाद उसको तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, और जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर उसको एक्सट्रेडिट किया जाएगा। 6 महीने का समय इसमें लग सकता है। और तहूर राणा के आने से किन किन अहम बातों का और खुलासा हो सकता है? क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चली, तमाम जो लोग हैं इस पूरे मामले के लिंक किस तरीके से सरहद उस पार बैठे आतंकियों से हैं, ये सबने देखा। लेकिन अब तहूर राणा कितनी बड़ी की है जिसको यहाँ लाने के बाद जांच एजेंसियां किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा सकती हैं इस पूरे डेडली अटैक के? तहूर राणा के आने के बाद बहुत ऐसे कुछ राज खोल सकते हैं जिसके तहत जो पाकिस्तान अब बचने की कोशिश करता था कि 26/11 के हमले में स्टेट एक्टर का कोई रोल नहीं है। करेक्ट। लेकिन डेविड हेडली की हमने गवाही लेके ये साबित कर दिया कि डेविड हेडली और आईएसआई के किस तरह से संबंध थे। तहूर राणा ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कड़ी है, और जहां तक मुझे लगता है वो आने के बाद ऐसे कुछ राज खुल सकते हैं जिसके पाकिस्तान को बहुत दुनिया में बचना बहुत मुश्किल होगा। सर, आपने जब कहा कि ये आर्मी में वहां के डॉक्टर था, तो ये तो सीधा इन्वॉल्वमेंट स्टेट का नजर आता है। जब
इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इतने बड़े आतंकी हमले में बतौर एक की एसेट के तौर पर काम कर रहा है, तो ये तो सीधे सीधे पाकिस्तानी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, जिसको पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है, उसका एक प्राइम विटनेस हो जाएगा। चंदन जी नहीं, पहले तहाउर राना पाकिस्तान आर्मी में काम करता था, फिर नौकरी उसने छोड़ दी थी। ओके। और फिर कनाडा में उसको सिटीजनशिप मिली, फिर वो यूएस में आया है। हाँ, तो इस बात है, तो आज हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि डेविड हेडली उसका बहुत करीबन दोस्त था, और जिसकी वजह से ही डेविड हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर दिया था। डेविड हेडली अलकायदा के लिए भी काम करता था, और डेविड हेडली ने ऐसे कुछ राज खोले हैं कि जिसके तहत पाकिस्तान का वापस हमें कोई डोशियर नहीं मिला कि आप सबूत भेजो, क्योंकि 26/11 के आतंकी हमले के बाद मैं खुद पाकिस्तान में भारत सरकार का डेलीगेशन का मेंबर इस्लामाबाद हम गए थे। जो पाकिस्तान मांग रहा था हमारे पास कि साजिश के सबूत दो, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में साजिश हुई है 26/11, उस पर हमने कहा था कि आपने सबूत ढूंढना चाहिए, हमें कहा पूछते हो सबूत के, साजिश तो आपकी यहां हुई है। और साजिश के मुताबिक जो ओवर अटैक हुआ उसके लिए कसाब और नऊ के हमने तो बिन चेहरे तो दुनिया के सामने लाए, लेकिन पाकिस्तान नकारता था, और इसलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली। उसके बाद पाकिस्तान ने हमें ना कभी पूछा भारत को कि भाई सबूत दो सबूत दो। राणा से तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी पोल खोल जाएगी। राणा से पोल खुलेगी, और जिस तरीके से 26/11 हमला हुआ और इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मौत हुई, और पाकिस्तान उज्जवल सर हमेशा से डिनाई करता रहा है, और अभी भी जब बात होती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं होती है, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्यों नहीं दोबारा से ट्रैक पर लौटते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तंवर राणा जैसे लोग ही हैं, जो कि समय समय पर ये याद दिलाते हैं कि हाउ डीपली पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज इन इंडिया। आई वोंट से एंटायर पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ जो चंद लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि पंजाबी पाकिस्तान, जिन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ इस तरह से जो हरकती की है, वो बड़े डीपली इन्वॉल्व है इसमें। तो देखते हैं कि तहाउर राना एक्सट्रेडिट करने के बाद क्या क्या कहता है, क्या क्या लाता है, बोलता है। इस पूरे मामले में जो इस 26/11 का मास्टरमाइंड बताया जाता है हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में खुलेआम अभी भी तकरीरें देता है, और कई बार फॉर FTA की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उसे हाउस अरेस्ट तो किया जाता है दुनिया के सामने, लेकिन वो हाउस अरेस्ट किस तरीके से खाना पूर्ति है ये सब जानते हैं। कहीं ना कहीं तहाउर राना के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने से, भारत आने के बाद से डायरेक्ट लिंक भी इस अटैक से किस तरीके से हाफिज सईद का है, ये स्टैब्लिश करने में और ज्यादा कामयाबी मिलेगी भारतीय जांच एजेंसियों को। नहीं, देखिए, भारतीय जांच एजेंसी को क्या क्या इसमें कामयाबी मिलेगी ये आज मैं कुछ दावे पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन जैसे मुझे डेविड हेडली का एक्सपीरियंस आया है, जिस डेविड हेडली की मैंने गवाही ली है, जो शिकागो कोर्ट में है, अभी तहाउर राना के लिए हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है किस तरह से डॉक्यूमेंट पेश करती है, किस तरह से सबूत प्राप्त करती है, ये इस पर निर्भर होगा। पर मेरा मानना है कि हमारे लिए, भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तहाउर राना के आने के बाद कुछ ऐसे राज खोल सकते हैं। उज्जवल सर, चूंकि तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जरा मैं चाहूंगा आप थोड़ा आसान शब्दों में ये एक्स्ट्रेडिशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, आखिर किस तरीके से किसी एक अपराधी को दूसरे देश से अपने देश में किसी एक मुकदमे में जांच के लिए लाया जाता है, अगर एक बार आप बता सके ताकि वो भी जान सके कि आखिर क्यों एक्स्ट्रेडिशन की प्रक्रिया लंबी होती है। और इससे पहले भी कई ऐसे नाम रहे हैं जिनके एक्स्ट्रेडिशन की बात हुई है लेकिन वो आ नहीं पाए हैं, क्योंकि कई ऑप्शंस जिस देश में वो रह रहे होते हैं वहाँ भी उनके पास अवेलेबल होते हैं, जिसका वो इस्तेमाल करके वहीं पर सज़ा काटना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। जैसे कि हमने हेडली के केस में देखा कि 35 साल की सज़ा वहाँ उसे हुई, लेकिन भारत आने में उसे सफलता जो है वो जांच एजेंसियों को नहीं हो पाई। नहीं, डेविड हेडली के हमने एक्सट्रेडिशन मांगी नहीं की थी। यस सर। डेविड हेडली को जो शिकागो कोर्ट में डेविड हेडली को जो 35 इयर्स की सजा हुई थी, उसमें प्ली बार्गेन एग्रीमेंट के तहत उसे सजा हुई थी। ट्रू। और डेविड हेडली में और यूएस गवर्नमेंट में
एक कोर्ट में ऐसा करार किया था कि उसको न भारत में सौंपा जाएगा न पाकिस्तान में सौंपा जाएगा। Yes, yes. लेकिन डेविड हेडली इसके बारे में वो सबूत यूएस से सबूत दे सकता है। इस आधार का ही हमने फायदा उठाया था और इस आधार पे ही मैं खुद यूएस गया था, यूएस शिकागो कोर्ट में भी गया था और वहां से उसकी प्ली बार्गेन एग्रीमेंट पढ़ने के बाद हमने सोचा कि उसकी बंबई के कोर्ट में उसकी एविडेंस ली जाए और उसके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 8 दिन मैंने उसकी पूछताछ की थी और उसने कई ऐसे राज खोले हैं कि जिसको हमारे सरकार को पूरी तरह से अभी पता है कि किस तरह से हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी को बचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। ये डेविड हेडली को लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स ने ईमेल करेस्पॉन्डेंट के माध्यम में बताया था। और ये प्रोसेस जो है एक्स्ट्रेडिशन की, क्या तऊर राना के पास भी ये विकल्प होगा कि ये वहां जो है, चूंकि वहां भी जिस मामले ये अरेस्ट हुआ है उस मामले में सजा काटे, या फिर इसके पास नो ऑप्शंस है और ही हैज टू कम टू इंडिया? नहीं, तहाउर राना के पास अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है, उसको सीधा यहां आना पड़ेगा अभी। और जब सब अमेरिकन का, यूएस गवर्नमेंट का सेक्रेटरी उस पर दस्तखत करेगा और उसको सीधा भारत में लेके आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील हमारे साथ, और हमें जानकारी दे रहे थे आखिर किस तरीके से तऊर राना के मामले में भारत की जांच एजेंसियों को जो है वो बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से एक्स्ट्रेडिशन की जो प्रोसेस है वो अब आगे इनिशिएट की जाएगी।